नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। बड़ौदा शहर से आई एक शॉकिंग खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पूर्व बीजेपी काउंसलर रमेश भाई परमार के बेटे तपन परमार की हत्या कल रात पुलिस की मौजूदगी में कर दी गई। इस घटना ने न केवल परिवार में दुख की लहर दौड़ा दी है, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जैसे ही यह दुखद समाचार शहर में फैला, लोग कारेलीबाग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने लगे। परिवार के सदस्यों और दोस्तों का जमावड़ा वहां इकट्ठा हुआ, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ और न्याय की मांग करते हुए गुहार लगाई। यह दृश्य उन लोगों की शक्ति को दर्शाता है जो अपने प्रियजनों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध को हिरासत में लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों में असंतोष बना हुआ है। कई लोगों को यह विश्वास हो गया है कि सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। इस संदिग्ध को गिरफ्तार करने के बावजूद लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। पारिवारिक सदस्यों ने अपनी गहरी पीड़ा को साझा करते हुए बताया कि तपन एक मेहनती और ईमानदार युवा था, जिसने अपनी पढ़ाई और काम को प्राथमिकता दी। उसके जीवन को यूं समाप्त होते देखना परिवार के लिए कठिन था। उनके चेहरे पर आंसू और न्याय की उम्मीद एक साथ देखी जा सकती थी। बड़ौदा के नागरिकों ने भी इस घटना को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुलिस इस मामले में गहन जांच करेगी और हत्या की वजह का खुलासा करेगी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह हत्या राजनीतिक कारणों से की गई या यह कुछ और है। जब स्थानीय नेता और समाज के लोग एकजुट होते हैं, तो एक सामाजिक संदेश उत्पन्न होता है कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। बड़ौदा में अब स्थानीय सरकार और पुलिस विभाग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तब इस तरह की घटनाएं उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। फिलहाल परिवार ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और न्याय की प्रक्रिया में सच्चाई की उम्मीद की है। यह मामला न केवल बड़ौदा में बल्कि समस्त समाज में चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना के बाद स्थानीय समाज ने मिलकर पीड़ित परिवार के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और यह कहा है कि वे न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। સજા નહીં કરતા દંડા લઈ લઈને ફર્યા કરે છે અને આપણે કશું થાય ને દંડા મારે છે અને મારો છોકરો નિર્દોષ છે તોય મારી નાખ્યો છે તોય પોલીસ વાળાએ સપોર્ટ કર્યો હત્યારાને સપોર્ટ કર્યો અને એને ગાડીમાં બેહાડીને લઈ ગયા અને પેલો મારો છોકરો છે ને નીચે પડી ગયો તો એ પોલીસ વાળો જોતો નહીં હે એની જવાબદારી નહીં એની આ પબ્લિક ના હેના માટે તો મેં પોલીસ બનાયા છે આવું કરવા લાંચ લેવા હારું છોકરાઓને મારી નાખવા હારું નિર્દોષ ના અને તેને મારા ન્યાય જોઈએ ને એને તેને ફાંસી ચાલવાની 74 रावपुरा मर्डर મહેતાવાડી વિસ્તાર છે કારેલીબાગ પોસ્ટ વિસ્તારમાં। ત્યાં રાતના હિન્દુ યુવક અને મુસ્લિમ યુવકની વચ્ચે બોલાચાલી ઝઘડો થયો અને જેમાં મારામારી પણ થયેલી। એ અનુસંધાને બંને કોમના વ્યક્તિઓ ત્યાં SSGમાં દાખલ થયેલા હતા અને ત્યાંથી MLC આવતા કારેલીબાગ પોલીસ ત્યાં પહોંચેલી હતી।
એ દરમિયાન બાબર નામના યુવકે તપન નામના વ્યક્તિને છરી મારી દીધેલી અને એ મૃત જાહેર કરવામાં આવેલો, જે અનુસંધાને રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન તેમજ કારેલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 2 અલગ અલગ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવેલી છે. આરોપીને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે ફૂટેજ ચેક કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલી છે. અલગ અલગ ટીમ બનાવીને આરોપીને અટક કરવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલી છે. સાથોસાથ FSL અને અન્ય કાર્યવાહી કરી અને આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય એ માટે અમે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ. હાલમાં ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.